एक बार एक तपस्वी साधु एक नदी के किनारे बैठकर अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में फंसने के बाद भी साहस रखना चाहिए और हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। उन तपस्वी साधु की बात सुनकर उनके शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, ये उचित है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जब विकट परिस्थितियां सामने आ जाती है तो व्यक्ति घबरा ही जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब केवल ये सिर्फ बातें ही लगती हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर तपस्वी साधु कहते हैं कि ये सिर्फ अपनी सोच है और कुछ नहीं। जब एक छोटा सा जीव ही किसी मुसीबत में आता है तो वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता, तो फिर इतना बड़ा इंसान इससे क्यों डर जाता है। एक चींटी के सामने चाहे तुम कितनी भी रुकावटें रखो, लेकिन उसकी जिद, जुनून और हिम्मत कभी भी कम नहीं होती। वो स्वयं को बाहर निकालने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। तो ये सब एक व्यक्ति क्यों नहीं करता। अगर व्यक्ति प्रयास करे तो सब हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद ही हार मान ले तो फिर आप उस समस्या से बाहर कैसे निकलेंगे। ये सुनकर एक शिष्य पूछता है कि क्या एक जीव भी अपनी रक्षा कर सकता है। वो तपस्वी साधु कहते हैं कि जब बात अपने प्राणों पे आ जाती है तो हर कोई साहसी बन ही जाता है। फिर वो तपस्वी साधु उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस कहानी के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बार की बात है, एक नदी किनारे एक कछुआ रहा करता था। वो काफी समय से वहां पर ही रह रहा था। उसी नदी में और भी जीव रहा करते थे। वो नदी एक गांव के पास थी और उस गांव के लोग भी उस नदी में से पानी भरने आया करते थे। काफी समय से उस गांव में वर्षा नहीं हो रही थी और तेज गर्मी होने के कारण उस नदी का पानी भी धीरे धीरे सूख रहा था। जब उस नदी के आसपास के जीव ये देखते हैं कि इस नदी का पानी सूख रहा है और आगे चल के उन्हें पानी की समस्या होगी ही होगी, तो वो सभी जीव किसी दूसरी नदी या दूसरे तालाब की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो कछुआ वहीं पर ही रह जाता है। वो काफी समय से वहीं पर ही रहता आ रहा था, जिस कारण उसका उस नदी से लगाव हो गया था। इसलिए उस जगह को छोड़कर जाने से उसे दुख हो रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे उस नदी का पानी और अधिक सूखने लगता है, तब उसे भी ये एहसास होता है कि अब वो भी ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा समय यहाँ पर रहा तो निश्चित ही उसे समस्याएं होंगी। तब वो सोचता है कि अब वो समय आ गया है जब उसे भी इस नदी को छोड़कर जाना होगा। वो पास ही की एक नदी में जाने का निर्णय करता है और अगले ही दिन वो वहां के लिए निकल पड़ता है। उस नदी में बहुत ज्यादा पानी था, जहां पर वो आराम से रह सकता था। कछुआ धीरे धीरे अपने मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो आधा मार्ग तय कर लेता है तो वो वहां पर देखता है कि रास्ते में कुछ जंगली जानवर बाहर घूम रहे थे। उन जंगली जानवरों में से एक जानवर उस कछुए को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आज बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। यह सुनकर कछुआ सोचता है कि मुझे स्वयं को बचाने के लिए कुछ सोचना होगा, नहीं तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। वो कछुआ उपाय सोचने लगता है। कछुआ उससे कहता है कि मुझे खाने से तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हूं। वो जानवर कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता कि तुम स्वादिष्ट हो या नहीं। कछुआ कहता है क्योंकि मेरे साथी को भी कुछ दिन पहले एक जानवर ने खाया था और उसे वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगा, और तो और उसे खाकर वो बीमार पड़ गया और मर गया। उस नदी के पास उसके अवशेष अभी भी ऐसे ही पड़े हैं। कछुआ ये सारी बातें पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था। जानवर सोचता है कि यह छोटा सा कछुआ मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत तो करेगा नहीं, और अगर इसकी बात सच हुई तो कहीं मैं भी मर ना जाऊं। यह सोचकर वो जानवर
उसे नहीं मारता, लेकिन वो उसे छोड़ता भी नहीं। वो कछुए से कहता है कि तुम्हें मुझे कोई गीत सुनाना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर कछुआ कहता है कि मुझे गीत तो नहीं आता, अगर इस सजा के रूप में आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, लेकिन मुझे बस पानी में मत फेंकना। यह सुनकर जानवर कहता है, लेकिन तुम तो वहीं पर ही रहते हो ना। कछुआ कहता है कि नहीं, मुझे पानी से डर लगता है, मैं सूखे स्थल पर ही रहता हूं। यह सुनकर जानवर सोचता है कि यह तो बिल्कुल बेकार है, यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे तो मार ही देना चाहिए। और वो उस कछुए को मारने के लिए नदी में फेंक देता है, और इस तरह से कछुए की योजना सफल हो जाती है। वो स्वयं की बुद्धिमानी और चालाकी से एक छोटी सी योजना द्वारा अपने प्राणों को बचा लेता है और मजे से नदी में चला जाता है। जब जानवर देखता है कि वो कछुआ नदी में डूबा ही नहीं और वो इस नदी में आराम से तैर रहा है, तो ये सब देख के वो हैरान हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एक छोटे से कछुए ने उसे मूर्ख बना दिया, और खुद की मूर्खता पर वो अफसोस करके वहां से चला जाता है। कहानी समाप्त करके वो तपस्वी साधु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि अब बताओ, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला? तुमने देखा कि कैसे उस छोटे से कछुए ने उस जानवर को मूर्ख बनाकर अपनी जान बचा ली, और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो डरा या घबराया नहीं। वो जानता था कि अगर मुझे खुद को इस समस्या से बाहर निकालना है, अपने प्राणों को बचाना है, तो मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। मुझे स्वयं ही स्वयं की मदद करनी होगी। और उसने वैसा ही किया। बड़ी ही बुद्धिमानी से सही समय पर सही सोच विचार करके कठिन परिस्थिति में अपने आप को उस समस्या से बाहर निकाला, और बिल्कुल भी घबराया नहीं। लेकिन अगर वो पहले ये सोच लेता कि वो मर जाएगा, स्वयं के प्राण वो नहीं बचा पाएगा, तो वैसा ही होता। इसलिए हमेशा आपको ये समझाया जाता है कि व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और साहस रखना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आप बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए कठिन समय आने पर अपनी बुद्धि और धैर्य का उपयोग करें। तपस्वी साधु की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी शिष्यों को यह समझ आ जाता है कि जीवन में हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहादुर हैं तो आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और साहस रखना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमें कठिन परिस्थितियों में बहुत हिम्मत मिलती है, जिससे हम अपने आप को उस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक बार की बात है, दूर किसी स्थान पर एक बहुत पुराना गुरुकुल था, जहां गुरु और उनके शिष्य वर्षों से शिक्षा के लिए आया करते थे। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें जीवन में किस तरह से रहना है, यह भी उन्हें बताया करते थे। एक बार गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को गुरुकुल का कुछ कार्य बता रखा था। कार्य मिलने के बाद कुछ समय तक तो सभी शिष्यों ने उस कार्य को पूरा मन लगा के किया, लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीते तो वो सभी अपने कार्य में आलस करने लगे। वो हर काम को एक दूसरे को बोलने लगे या फिर उस काम से बच के निकलने की कोशिश करने लगे। जब गुरुजी ने यह सारा दृश्य देखा कि अब उनके शिष्य काम में आलस करने लगे हैं, तो उन्होंने उन्हें समझाने के लिए एक उपाय सोचा। वो अगले ही दिन अपने सभी शिष्यों को एक नदी किनारे भ्रमण पर ले जाते हैं और वहीं शांत माहौल में बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश देने लगते हैं। वो सभी से कहते हैं कि शिष्यों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह सुनकर सभी शिष्य बहुत खुश हो जाते हैं और कहानी सुनने के लिए शांति से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आज तो उन्हें कुछ नया सुनने को मिलेगा। इसके बाद गुरुजी उन शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू करते हैं।
एक समय की बात है, एक गांव के तालाब में बहुत सारी मछलियां रहा करती थी। वो मछलियां दो झुंड में बटी हुई थी। दोनों झुंड की मछलियों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। पहले झुंड की जो मछलियां थी वो सक्रिय थी और दूसरे झुंड की मछलियां आलसी और मनबुद्धि थी। वहीं पास ही के गांव में कुछ मछुआरे भी रहा करते थे। उन्हें जहां भी मछलियां मिलती तो वो उसे पकड़ लेते और बाजार जाकर उन्हें बेच आते। एक बार वो उस गांव के तालाब से गुजर रहे थे, तभी एक मछुआरे की नजर उस तालाब की मछलियों पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि उनके गांव में ही इतनी सारी मछलियां हैं और वो व्यर्थ ही मछलियों को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाते हैं। वो इस बात को गांव जाकर सभी मछुआरों को बता देता है कि पास ही के तालाब में खूब सारी मछलियां हैं। वो सभी मछुआरे जब वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर खूब सारी मछलियां दिखती है। फिर वो तय करते हैं कि वो कल आकर इस तालाब में से सारी मछलियों को ले जाएंगे। वो आपस में चर्चा करके वहां से लौट जाते हैं। ये सारी बातें उस तालाब की मछलियां भी सुन रही थी। वो आपस में बातें करने लगती हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब उन्हें स्वयं को बचाने के लिए कुछ सोचना होगा, क्योंकि अब वो किसी दूसरे तालाब में भी जा नहीं सकती। जब ये सारी बातें चल रही थी तो जो मन बुद्धि मछलियों का झुंड था वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उन्हें इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। वो एकदम शांत थे। लेकिन दूसरी मछलियों के लिए समय अब कम था और उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी थी। वो जल्दी जल्दी योजना बनाने लगती है। अगले दिन मछुआरे वहां पर आ जाते हैं और उस तालाब में जाला फेंक देते हैं। उस जाले में सभी मछलियां फंस जाती हैं। तभी वो सक्रिय मछलियां अपनी योजना को अंजाम देती है। वो ऐसा नाटक करती हैं कि जैसे कि वो मर गई हैं। वो बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। उन्हें देखकर मछुआरे सोचते हैं कि आधी मछलियां इस तालाब में मरी हुई हैं, इन्हें पकड़कर हमारा कोई फायदा नहीं है। ये सोचकर वो उन सक्रिय मछलियों को वापस से तालाब में फेंक देते हैं और मनबुद्धि मछलियों को पकड़कर ले जाते हैं। तब उन मनबुद्धि मछलियों को यह एहसास होता है कि अगर उस समय हमने आलस ना किया होता और उनकी बात सुन ली होती तो आज हम भी उनके साथ जीवित होते। फिर वो गुरुजी अपने सभी शिष्यों से पूछते हैं कि बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा। एक शिष्य बोलता है कि गुरुवर, हमें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें भी अपने जीवन में कभी आलस नहीं करना है और अपने काम को स्वयं ही पूरा करना है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया आलस तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इन कहानियों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।